नेपोटिज्म तो है, उसके साथ साथ रेसिज्म भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खोला बॉलीवुड की पोल। नेपोटिज्म तो है, उसके साथ साथ रेसिज्म भी है। बॉलीवुड अवार्ड फंक्शंस को बताया फेक। अवार्ड पे तो मेरा वैसे ही विश्वास ही नहीं है। बॉलीवुड कल्चर का बनाया जमकर मजाक। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखो यार। हाँ ठीक है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखो यार। हाँ ठीक है। बॉलीवुड के खिलाफ नवाजुद्दीन ने थाम लिया है कंगना रनौत का हाथ। हाल ही में बॉलीवुड में अपने साथ हुई बदसलूकी का नवाजुद्दीन ने दुनिया के सामने किया खुलासा। कहा खाने के टेबल से कॉलर पकड़कर घसीटा गया था उन्हें। फिल्म प्रोडक्शन हाउस करते थे उनके साथ बुरा सलूक। अपनी फिल्म जोगीरा सारा रारा को प्रमोट करते हुए नवाजुद्दीन ने शेयर की बॉलीवुड की काली सच्चाई। कहा जब वो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे थे तब खाने के लिए भी करनी पड़ती थी जद्दोजहद। नवाजुद्दीन ने बताया कि इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ खाने के लिए भी होता है भेदभाव। जूनियर आर्टिस्ट, सपोर्टिंग एक्टर्स और लीड एक्टर्स सबके लिए दिया जाता है अलग अलग खाना। जूनियर आर्टिस्ट होकर जब नवाजुद्दीन ने लीड एक्टर्स के साथ खाना खाने की कोशिश की तो उन्हें कॉलर पकड़कर घसीटा गया। कहा ये नहीं है तुम्हारे खाने की जगह, यहाँ सिर्फ फिल्म के हीरो हीरोइन खा सकते हैं खाना। नवाज ने कहा जूनियर आर्टिस्ट को पानी भी नहीं देते थे स्पॉट बॉय। कई सारी फिल्मों के लिए नवाजुद्दीन को नहीं मिले थे पैसे। राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में उन्होंने किया था एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल, लेकिन प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें नहीं मिले थे उनके काम के पैसे, जिसके बाद वो 2-3 महीने तक फिल्म के सेट पर जाकर खाना खाते रहे और अपना पैसा वसूल किया। लेकिन साथ उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस का नाम बताया जो नहीं करता था किसी भी तरह का भेदभाव। आदित्य चोपड़ा का यशराज बैनर्स जूनियर आर्टिस्ट से लेकर लीड एक्टर्स तक सबको खिलाते थे एक जैसा खाना। वहाँ किसी भी स्ट्रगलिंग स्टार के साथ नहीं होती है खाने को लेकर कोई भी बदतमीजी। सिर्फ यही नहीं, नवाजुद्दीन इससे पहले भी बॉलीवुड के कई सारे राज खोल चुके हैं दुनिया के सामने। कंगना रनौत की तरह नवाजुद्दीन भी कह चुके हैं बॉलीवुड अवार्ड्स को एकदम फेक। कहा बॉलीवुड अवार्ड्स में सब कुछ होता है पहले से फिक्स्ड। पहले अवार्ड्स की होती थी इच्छा, पर अब सिर्फ काम करने पर ध्यान देते हैं नवाजुद्दीन। इंडस्ट्री के नेपोटिज्म के बारे में खुलकर दे चुके हैं अपनी राय। कहा यहाँ नेपोटिज्म के अलावा रेसिज्म भी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक्टर्स की एक्टिंग से ज्यादा उनकी शक्ल, सूरत और रंग को दी जाती है तवज्जो। एक्टर्स तो फिर भी एक बार को सांवले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हीरोइनों के साथ होता है और भी बुरा। सिर्फ सुंदर और गोरी लड़कियों को ही दिया जाता है मौका। अपने बारे में कहा कि पहले मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ही रिजेक्ट करके भेज दिया करते थे। डायरेक्टर से मिलकर एक्टिंग टैलेंट दिखाने का नहीं मिलता था मौका, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इसलिए आज अपना ये मुकाम बना पाया। बॉलीवुड के कल्चर को भी बदलने की इच्छा रखते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो बॉलीवुड का नाम बदल कर रखना चाहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंग्लिश के बोलबाले से परेशान है नवाज। उनका कहना है कि हिंदी इंडस्ट्री में इंग्लिश का क्या काम है, इसकी वजह से एक्टर्स को होती है काफी परेशानी। इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग हिंदी में ही बात करें और हिंदी में ही सारी स्क्रिप्ट्स को लिखा जाना चाहिए। इंडस्ट्री के बारे में इतना सारा भांडा फोड़ने के बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मिला लिया है कंगना रनौत से हाथ। कंगना भी आए दिन बजाती रहती है बॉलीवुड की बैंड, अब नवाजुद्दीन भी उनके सुर में मिला रहे हैं सुर। वैसे हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म टीकू वेड्स शेरू का ट्रेलर लॉन्च हुआ। खास बात यह है कि खुद कंगना रनौत है इस फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। ये फिल्म 23 जून को रिलीज होने वाली है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक्ट्रेस अवनीत कौर आने वाली है नजर। अवनीत नवाजुद्दीन सिद्दीकी से है करीब 30 साल छोटी, लेकिन लगता है कंगना के पास पैसों की थोड़ी कमी पड़ गई है, इसलिए ये फिल्म थिएटर्स की जगह Amazon प्राइम पर होगी रिलीज। कंगना और नवाजुद्दीन अक्सर मीडिया के सामने एक दूसरे के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले नवाजुद्दीन की एक्स वाइफ आलिया ने लगाए थे उन पर काफी बड़े और सीरियस इल्जाम। कहा उनके साथ मारपीट करते थे नवाजुद्दीन, घर से बाहर निकाल कर बच्चों की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आलिया ने नवाजुद्दीन को कहा था एक बहुत बुरा बाप। इतना ही नहीं, आलिया ने नवाजुद्दीन को उनके अपने बंगले से निकाल दिया बाहर, खुद उनके घर पर कर लिया है कब्जा। इस पूरे केस में जब पूरा बॉलीवुड चुप्पी साधे खड़ा था, तब कंगना रनौत ने किया था नवाजुद्दीन को सपोर्ट। खुलेआम उनके लिए कंगना ने उठाई थी आवाज। कंगना के सपोर्ट के लिए नवाजुद्दीन खुद को मानते हैं उनका एहसान मंद। आज भले ही नवाजुद्दीन उस क्राइसिस से आ चुके हैं थोड़ा बाहर, लेकिन कुछ वक्त पहले तक था उनका बहुत बुरा हाल। उनकी वाइफ आलिया ने उन पर लगा दिए थे डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोप। इतना ही नहीं, आलिया के कहने पर उनकी एक नौकरानी ने भी नवाजुद्दीन की बढ़ा दी थी मुसीबतें। उनकी नौकरानी सपना ने कहा था नवाजुद्दीन उन्हें नहीं देते हैं सैलरी। बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने मुझे दुबई भेजा था, लेकिन अब यहाँ मैं फंस गई हूँ। ये सब आरोप लगाने के कुछ टाइम बाद उसी नौकरानी ने एक और वीडियो किया था पोस्ट, जिसमें उसने ये कबूल लिया था कि
उसने ये सब नवाजुद्दीन की वाइफ के कहने पर किया था। सच क्या है ये तो अब तक किसी के सामने नहीं आया है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से नवाजुद्दीन को देखने पड़े जिंदगी के सबसे बुरे दिन। लेकिन फिलहाल सारी बातों से हटकर वो अपनी फिल्मी करियर पर दे रहे हैं ध्यान। अब वो ऐसी फिल्मों में नजर आ रहे हैं जहाँ नेहा शर्मा और अवनीत कौर जैसे यंग एक्टर्स हैं उनकी हीरोइन। काम करने के साथ ही अब नवाजुद्दीन बॉलीवुड की भी खोलते रहते हैं पोल। वैसे बॉलीवुड के बारे में नवाजुद्दीन के इस ओपिनियन पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।